हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वह असल में आपके माइंडसेट का प्रतिबिंब है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे भरोसे और यकीन के साथ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपकी ओर खींचने में लग जाता है? लेकिन असली सवाल यह है, आखिर ये सब होता कैसे है? क्या वाकई हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि वो हमारी हकीकत को ही बदल सकता है? और अगर ये सच है तो फिर हम इस ताकत का इस्तेमाल अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। यह किताब है द माइंड इज एवरीथिंग। यह किताब एक बेहद शक्तिशाली विचार पर आधारित है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। जरा सोचिए, एक जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ वही हालात अपने लिए एक नई शुरुआत बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है उनकी सोच में। जो लोग हार मानते हैं वे अपने मन में पहले ही खुद को हारता हुआ देख चुके होते हैं। वहीं जो लोग जीतते हैं वे हर मुश्किल को एक नया अवसर मानते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी किस्मत की दिशा तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप जरूर करेंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास ही डगमगा गया है और आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप सचमुच कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी डेटा आप इसमें फीड करते हैं वही यह आपको जीवन में रिजल्ट के तौर पर लौट आता है। अगर आप इसमें नकारात्मक विचार भरेंगे तो आपको समस्याओं और संघर्षों का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को सकारात्मक सोच और सफलता की दिशा में केंद्रित करेंगे तो अवसर और तरक्की खुद आपके पास आने लगेंगे। अब सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें? हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल में रखें? कैसे खुद को उसी रास्ते पर लेकर जाएं जहां हम वाकई में पहुंचना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम इस किताब की सबसे असरदार और उपयोगी तकनीकें शेयर करेंगे। ये टेक्निक्स आपके माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर सकती हैं और आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस गहराई से भरी समरी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि आपकी जिंदगी में जो भी घट रहा है वह क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग आर्थिक रूप से शिखर तक पहुंच जाते हैं जबकि दूसरे गरीबी की जंजीरों से आजाद नहीं हो पाते? क्यों कुछ अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं जबकि कई लोग पूरी उम्र सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? इसका एकमात्र जवाब छुपा है आपके विचारों में। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह आपके दिमाग की उपज होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन आकार लेता है। इसी वजह से दुनिया के सबसे सफल लोग अपने विचारों पर गहरा नियंत्रण रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें मंजिल तक पहुंचा सके। लेकिन ज्यादातर लोग इस गूढ़ सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाते। वे मानते हैं कि उनकी जिंदगी की दिशा बाहरी ताकतें जैसे किस्मत, हालात या समाज तय करती हैं, जबकि असल सच्चाई यह है कि आपका माइंड ही आपकी असली शक्ति है। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आप निश्चित ही असफलता की राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन अगर आप यकीन रखते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका माइंड खुद ब खुद वो रास्ते ढूंढ लेता है जो आपको उस सफलता तक ले जाए। विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच का बीज बोते हैं तो आपके जीवन में सफलता और समृद्धि की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच बोएंगे तो समस्याओं और निराशा की झाड़ियों में उलझ जाएंगे। आपका दिमाग किसी मैग्नेट की तरह है। यह उन्हीं विचारों और परिस्थितियों को आपकी ओर खींचता है जिनके बारे में आप बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर, गरीब या असफल समझते हैं तो आप वही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, आत्मविश्वासी और विजेता के रूप में देखते हैं तो परिस्थितियां भी आपके पक्ष में मोड़ लेने लगेंगी। ये कोई जादू नहीं है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं जो एक जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। दोनों की नौकरी चली गई है। पहला दोस्त सोचता है,
अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरा दोस्त सोचता है, शायद ये एक नई शुरुआत का मौका है, अब मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं। कुछ ही महीनों में फर्क साफ हो जाता है। पहला व्यक्ति अब भी संघर्ष कर रहा है, जबकि दूसरा एक सफल व्यवसाय शुरू कर चुका होता है। यानी परिस्थिति एक जैसी थी, बट सोच अलग थी, और इन्हीं विचारों ने उनकी रियलिटी को पूरी तरह से अलग बना दिया। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे इस सच्चाई को भली भांति जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अब्राहम लिंकन का जन्म गरीबी में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना कि वे गरीब ही रहेंगे। वे हमेशा मानते रहे कि वे किसी बड़े कार्य के लिए पैदा हुए हैं, और आखिरकार उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर यह सच साबित कर दिया। ऐसी होती है आपके विचारों की शक्ति। अब प्रश्न यह है, क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हां। कैसे? सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, जागरूकता। खुद से यह पूछिए कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो रुकिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या यह वास्तव में मेरी सच्चाई है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम बिना वजह खराब चीजों की कल्पना करते हैं और फिर वही हमारी हकीकत बन जाती है। दूसरा कदम है एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहिए। जब भी कोई चुनौती सामने आए तो कहिए, मैं इससे निपट सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं योग्य हूं। शुरुआत में ये बातें आपको बनावटी लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें दोहराते रहेंगे, आपका माइंड इन्हें सच्चाई मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच पर नियंत्रण लेना शुरू कर दीजिए। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो पहले उसे अपने दिमाग में देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक यह दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी असली हकीकत है। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इस पूरी किताब की समरी को आगे भी विस्तार से लेकर आएं, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही पावरफुल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि याद रखिए, माइंड इज एवरीथिंग। अध्याय 2, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी यह सोचा है कि समान परिस्थितियों में कुछ लोग हार क्यों मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्तियों में शुमार हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग भरपूर सुविधाओं के होते हुए भी जीवन में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हासिल कर पाते? इसका जवाब एक ही तत्व में छिपा है, हमारा विश्वास तंत्र, यानी हमारा बिलीफ सिस्टम। आपका विश्वास ही तय करता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी काम में सफल हो सकते हैं, तो आप सही हैं, और यदि आप यह मान लें कि आप असफल होंगे, तब भी आप सही हैं, क्योंकि अंततः वही आपकी सच्चाई बन जाती है जिसे आपका मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है। विश्वास करो और तुम उसे प्राप्त करोगे। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। जरा एक छोटे बच्चे को देखिए जो पहली बार चलना सीख रहा होता है। वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह यह मान ले कि वह कभी चल ही नहीं पाएगा, तो क्या वह फिर से खड़ा हो पाएगा? नहीं, वह यह मानकर चलता है कि वह चल सकता है, इसलिए बार बार गिरने के बाद भी प्रयास करता रहता है और अंततः चलने लगता है। यही विश्वास तंत्र की शक्ति है। जब एक मासूम बच्चा बिना किसी शंका के स्वयं पर विश्वास कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? इतिहास इसका गवाह है कि जिन लोगों ने इस दुनिया में क्रांति लाई, वे वही लोग थे जिन्होंने स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखा। जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर उन्होंने मान लिया होता कि यह कार्य असंभव है, तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? राइट ब्रदर्स ने भी यही सोच अपनाई थी। अगर वे मान लेते कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, तो क्या आज हम हवाई जहाज में यात्रा कर पाते? मूल समस्या यह है कि अधिकतर लोग बचपन से ही सीमित विश्वासों के घेरे में जीते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जीवन कठिन है, सफलता सबके नसीब में नहीं होती, या फिर हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है। लेकिन यह सब भ्रांतियां हैं।
सच्चाई ये है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत को आकार देती है। यदि हम यह विश्वास करें कि हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने विश्वास तंत्र को कैसे बदल सकते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली तरीका है सेल्फ टॉक, यानी स्वयं से सकारात्मक बातें करना। जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, अपने मन से कहिए, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। प्रारंभ में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, आपका मस्तिष्क इसे सत्य मानने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को पहले ही अपनी मानसिक आंखों से देखना। जब आप बार बार अपने लक्ष्यों की छवि अपने मन में बनाते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन छवियों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कार्य करने लगता है। विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ी और सफल व्यवसायी इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। वे स्वयं को पहले ही विजेता के रूप में अपने मस्तिष्क में देख लेते हैं और उसी अनुसार अपने प्रयासों को दिशा देते हैं। इसलिए आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो यह मात्र एक भ्रांति है। इसे तोड़िए, स्वयं पर और अपने सपनों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है तो पूरी दुनिया भी उस पर भरोसा करने लगती है। अध्याय 3, अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना। क्या आपने कभी यह गौर किया है कि जब आप साइकिल या कार चलाना सीखते हैं तो प्रारंभ में हर कार्य पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही कार्य सहज और स्वाभाविक लगने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें भूमिका निभाता है आपका अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन वह हर चीज सहेज लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और फिर वह चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी को उसी अनुसार चलाने लगता है। हम में से अधिकतर लोगों की जिंदगी उन्हीं पुराने विचारों और मान्यताओं पर आधारित होती है जो हमें बचपन से सिखाई गई थीं। यदि किसी बच्चे को प्रारंभ से यह कहा जाए कि धन कमाना कठिन है या वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, तो वह इन बातों को ही सत्य मानने लगता है। और जब वह बड़ा होता है तो चाहे जितनी भी मेहनत क्यों न करे, उसका अवचेतन मन उसे सफलता प्राप्त करने से रोकेगा, क्योंकि उसके भीतर बचपन से भरी हुई नकारात्मक प्रोग्रामिंग उसे सीमित कर चुकी होती है। इसी वजह से कुछ लोग लाख प्रयासों के बावजूद गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ हर रिश्ते में संघर्ष करते हैं और कुछ पूरी जिंदगी एक ही तरह की समस्याओं में उलझे रहते हैं। असल समस्या बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। आप जो कुछ भी बार बार सोचते हैं, वही आपके अवचेतन मन में गहराई से उतर जाता है और फिर वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर आप इसमें गलत प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो उसे सही ढंग से पुनः प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे अहम संदेश है। अपने अवचेतन मन को दोबारा इस तरह से प्रोग्राम करना कि वह आपको सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास की ओर ले जाए। इसका पहला तरीका है एफर्मेशन, यानी स्वयं से बार बार सकारात्मक बातें कहना। जब आप अपने आप से बार बार यह कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं समृद्धि पाने के योग्य हूं, मैं वह सब प्राप्त कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है, तो वह मन में गहराई से बैठ जाती है और आपके जीवन की दिशा तय करने लगती है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से बार बार देखना। जब आप किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। विश्व के बड़े बड़े खिलाड़ी और उद्यमी इसी तकनीक को अपनाते हैं। वे खुद को पहले ही सफल होते हुए देख लेते हैं और फिर उसी के अनुसार मेहनत करते हैं। तीसरा तरीका है आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड। जब आप उन चीजों के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको और अधिक उन्हीं जैसी चीजें देने लगता है। इसीलिए प्रतिदिन सोचिए कि आपके जीवन में पहले से क्या क्या अच्छा है और उसके लिए ईमानदारी से धन्यवाद कहिए।
यह अभ्यास आपके सोचने के ढंग को सकारात्मक बनाता है और आपके अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करता है। ध्यान रखें, आपका अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली है। यदि आप इसे सही ढंग से प्रोग्राम करना सीख लें तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सीमाएं केवल आपके विचारों में हैं, इसलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को नई दिशा दें और अपने जीवन को उसी ओर ले जाएं जहां आप वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि यदि आप सुबह की शुरुआत किसी अच्छी खबर या सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो पूरा दिन खुशनुमा बीतता है, और जब दिन की शुरुआत किसी नकारात्मक बात से होती है तो एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच की ताकत है, जिसे वैज्ञानिक रूप से पॉजिटिव थिंकिंग कहा जाता है। हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक शोध यह साबित कर चुके हैं कि जब हम सकारात्मक सोच से भरपूर होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और निर्णय क्षमता को तेज करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच दिमाग की गतिविधियों को मंद कर देती है, आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमें असफलता की ओर धकेलती है। यह विज्ञान यह भी स्पष्ट करता है कि जब हमारा नजरिया किसी कार्य या लक्ष्य के प्रति सकारात्मक होता है तो हमारा मस्तिष्क उन अवसरों की तलाश शुरू कर देता है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको नौकरी की तलाश है और आप यह मानते हैं कि आपके पास अच्छे अवसर नहीं हैं, तो आपका दिमाग उन वजहों को तलाशने लगेगा जो इस सोच को सही ठहराए। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि उचित समय पर आपको अवश्य एक बेहतरीन अवसर मिलेगा और आप मेहनत जारी रखते हैं, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानने लगेगा जो पहले आपके ध्यान में नहीं आते थे। सकारात्मक सोच का प्रभाव केवल मानसिक नहीं होता, यह आपके शरीर पर भी गहरा असर डालता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि जब इंसान आशावादी विचार रखता है तो उसका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है, मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहता है। कई शोधों में यह भी सामने आया है कि जो लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं वे अधिक समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक रोचक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 समूह बनाए। पहले समूह को केवल सकारात्मक विचारों पर केंद्रित रहने और अच्छी बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे समूह को नकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। कुछ हफ्तों के भीतर पहले समूह के लोग अधिक प्रसन्न, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान दिखे, जबकि दूसरे समूह के लोग तनावग्रस्त और थके हुए महसूस करने लगे। यह प्रयोग इस बात का सबूत है कि सकारात्मक सोच न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि क्या केवल सकारात्मक सोच ही जीवन में बदलाव ला सकती है? इसका उत्तर है नहीं। सकारात्मक सोच कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन यह सफलता की दिशा में उठाया गया पहला और सबसे अहम कदम जरूर है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क सही दिशा में कार्य करने के लिए तैयार होता है, नए अवसरों को पहचानता है, डर से बाहर निकलता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। अब सवाल उठता है कि हम सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं। सबसे पहले नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सीखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, खुद से सवाल करें, क्या यह सच है या केवल मेरा डर? अक्सर हमारे नकारात्मक विचार केवल मानसिक कल्पनाएं होते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा तरीका है अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए एफर्मेशंस, सकारात्मक घोषणाएं और विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। साथ ही अपने लक्ष्यों की कल्पना करें जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हों। बार बार ऐसा करने से अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और उसी दिशा में कार्य करने लगता है। तीसरी बात, खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो स्वयं भी सकारात्मक सोच रखते हैं।
सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही संक्रामक होती हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी नकारात्मक होने लगेगी। लेकिन यदि आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी और उत्साही लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो उनकी ऊर्जा आपको भी सकारात्मक बनाएगी। स्मरण रखें, सकारात्मक सोच कोई साधारण मानसिक व्यायाम नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखती है। यह आपके मस्तिष्क को नए अवसरों को देखने में समर्थ बनाती है, कठिनाइयों में आगे बढ़ने की ताकत देती है और आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज से ही अपनी सोच बदलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको आगे बढ़ने से रोकती है? क्या आपने किसी सुनहरे अवसर को सिर्फ इसलिए हाथ से जाने दिया क्योंकि मन में डर और संदेह घर कर गया था? यदि हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में अधिकतर लोग अपनी असली क्षमताओं को केवल इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे डर और संदेह के शिकंजे में फंसे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह डर और संदेह आखिर आता कहां से है और इससे छुटकारा पाने का तरीका क्या है? डर और संदेह दोनों हमारे मस्तिष्क की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब भी हम किसी नए अवसर की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा दिमाग हमें संभावित खतरे से बचाने के लिए डर उत्पन्न करता है। यह एक प्रकार की सर्वाइवल प्रणाली है जो हमारे पूर्वजों को जंगल में जीवित रहने में मदद करती थी। लेकिन आज के समय में यही प्रणाली हमें नए अवसरों से दूर कर देती है। हमें कोई वास्तविक खतरा नहीं होता, फिर भी हमारा दिमाग वही पुराना अलार्म बजा देता है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? जरेनिया, लोग क्या कहेंगे? स्विंगाल, क्या मैं इसके लायक हूं? ये विचार वास्तविकता से अधिक भ्रम होते हैं, पर जब हम इन्हें सच मान लेते हैं तो यह विचार हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं और हमारी सीमाएं तय कर देते हैं। संदेह भी इसी डर की उपज है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हमारा दिमाग ऐसे तर्क देने लगता है जो हमें यह समझाने लगते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति सोचता है शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो उसका दिमाग तुरंत बीते अनुभवों को याद करने लगता है जहां वह असफल हुआ था। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैं यह कर सकता हूं, तो उसका दिमाग ऐसे उदाहरण खोजने लगता है जो इस सोच को सही ठहराए। इसलिए आत्मविश्वास का विकास अत्यंत आवश्यक है। क्या आपने कभी देखा है कि छोटे बच्चे किसी भी कार्य को करने से पहले डरते नहीं हैं? वे गिरते हैं, चोट लगती है, लेकिन वे फिर से खाड़ीडीडीहे होकर कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि असफलता एक बुरी चीज है। हमें सिखाया जाता है कि यदि हम असफल हुए तो हम उस कार्य के योग्य नहीं हैं, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। असफलता केवल यह संकेत देती है कि हमें और अभ्यास की जरूरत है, न कि यह कि हम अयोग्य हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया में बड़े बदलाव लाने वाले लोगों ने डर और संदेह को हराया। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि वे 10,000 बार असफल होने के बाद भी क्यों नहीं रुके, तो उन्होंने कहा, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। इसका मतलब है कि मैं सही तरीके के और करीब आ गया हूं। अगर उन्होंने अपने डर को सच मान लिया होता तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। अब सवाल यह है कि हम अपने डर और संदेह से कैसे बाहर निकलें। सबसे पहला कदम है डर को स्वीकार करना सीखें। जब भी कोई डर आपके मन में उत्पन्न हो तो उसे दबाने या नजरअंदाज करने की कोशिश न करें। इसके विपरीत खुद से यह सवाल पूछें कि यह डर मुझे किस संभावित खतरे या नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा है। अधिकांश बार आप पाएंगे कि यह डर केवल आपके दिमाग की कल्पना है और उसका वास्तविकता से कोई विशेष संबंध नहीं है। डर से निपटने का दूसरा प्रभावी तरीका है एक्शन लेना। डर को हराने की सबसे असरदार रणनीति यही है कि आप वही करें जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। जब आप बार बार उसी डर का सामना करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे सामान्य मानने लगता है और धीरे धीरे वह डर कमजोर होता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी को मंच पर बोलने का भय है,
तो उसे जितनी बार स्टेज पर जाने का अनुभव मिलेगा, उसका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा और डर में कमी आती जाएगी। तीसरी रणनीति है सकारात्मक आत्मसंवाद यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी कोई संदेह या नकारात्मक विचार आपके भीतर उठे तो उसे चुनौती देना सीखिए। अगर आपका मस्तिष्क कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो आप उसे उत्तर दीजिए, क्यों नहीं, मैंने पहले भी कठिन चीजों को किया है और मैं यह भी कर सकता हूं। जब आप लगातार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है, जिससे आत्मविश्वास में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। हमेशा यह बात याद रखें कि डर और संदेह असल में केवल एक भ्रम होते हैं। ये आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको मानसिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब आप इनसे बचने की कोशिश करते हैं तो ये और ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन जब आप इनका डटकर सामना करते हैं तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी अवसर को सिर्फ इस वजह से छोड़ने लगें कि आपको डर लग रहा है, तो खुद से यह प्रश्न जरूर पूछिए, अगर मैं असफल हो गया तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? इसका उत्तर हर बार नहीं ही होगा। तो फिर डर किस बात का? अपने डर को हराइए एक्शन लेकर, सही मानसिकता के साथ। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते? वे अक्सर कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, या मैं एक दिन बहुत बद्धा काम करूंगा, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अब तक इसके लिए क्या किया है, तो उनके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। यही सबसे बड़ी रुकावट होती है, एक्शन की कमी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम उन सपनों की ओर सही सोच और रणनीति के साथ कदम बढ़ाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई चमत्कारी शक्तियों वाले इंसान नहीं होते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे सोचते ही नहीं, बल्कि अपनी सोच को अमल में लाने के लिए लगातार कार्य करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो केवल विचारों तक सीमित न रहें, एक्शन लेना शुरू कीजिए। परंतु ध्यान रखें, एक्शन लेने से पहले सबसे जरूरी चीज है सही मानसिकता। बिना ठोस सोच और मानसिक तैयारी के उठाए गए कदम अक्सर बीच में ही रुक जाते हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपका मस्तिष्क आपको डराने की कोशिश करता है। वह कहेगा, यह बहुत कठिन है, या अगर असफल हो गए तो। लेकिन यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल है। आपका दिमाग आपको आराम के दायरे में बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे बदलाव से भय लगता है। यदि आप इस डर के आगे झुक जाते हैं तो आप कभी भी अपनी संभावनाओं को पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी नई पहल की शुरुआत करें तो पहले से अपने मन को यह समझा दें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। एक्शन लेना केवल प्रारंभिक कदम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कई लोग जोश में आकर किसी नए कार्य की शुरुआत कर तो देते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां सामने आती हैं, वे हार मान लेते हैं। इसका मूल कारण यह होता है कि उन्होंने मानसिक रूप से खुद को संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया होता। जब भी आप अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ें, तो यह संकल्प कर लें कि आप हर चुनौती का सामना करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए। सही सोच के साथ किया गया कार्य केवल परिश्रम नहीं होता, वह एक स्मार्ट मूवमेंट होता है। कई बार लोग बिना किसी दिशा के मेहनत करते रहते हैं और अंततः थक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि उनकी मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बिना नक्शा लिए किसी अनजान शहर में भटकता रहे। इसलिए कार्य करने से पहले यह स्पष्ट कर लीजिए कि आपकी मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता कौन सा हो सकता है। जब आपकी सोच स्पष्ट होगी, तब आपका हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप सही मानसिकता और एक्शन की ताकत को समझना चाहते हैं, तो एक किसान का उदाहरण लीजिए। जब वह बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि कब फसल आएगी, लेकिन उसे यह भरोसा होता है कि अगर वह समय पर बीज लगाएगा, नियमित रूप से पानी देगा, धूप और अन्य समस्याओं से उसकी रक्षा करेगा,
तो एक दिन वह मेहनत रंग लाएगी। इसी प्रकार जब आप भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते हैं तो शुरुआत में परिणाम नहीं दिखते, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो सफलता एक निश्चित परिणाम है। कई लोग असफलता के डर से कोई प्रयास ही नहीं करते, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे बड़ा डर यह होना चाहिए कि कहीं आपने कोशिश ही नहीं की हो। जब आप किसी प्रयास की शुरुआत करते हैं तो आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो आप सफल होते हैं या फिर सीखते हैं कि अगली बार और बेहतर कैसे किया जाए। लेकिन जब आप कोई एक्शन ही नहीं लेते तो आप अपने ही सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में असल बदलाव चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वह आपको आपकी मंजिल के करीब जरूर ले जाएगा। याद रखिए, बिना एक्शन के कोई सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो केवल धन के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए नई स्किल्स सीखनी होंगी, नए अवसर खोजने होंगे और कठिन मेहनत करनी होगी। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण यह निर्णय लीजिए कि अब आप केवल सोचेंगे नहीं, बल्कि उस सोच को साकार करने के लिए एक्शन लेंगे सही मानसिकता के साथ, और तब तक रुकेंगे नहीं जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। चैप्टर 7, सफलता और खुशी की अभिव्यक्ति। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे जो भी करें, उनकी जिंदगी में सफलता और खुशी अपने आप आ जाती है, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, उनके पास सिर्फ संघर्ष और असफलता ही आती रहती है? क्या यह केवल किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। यह सब हमारी सोच, हमारे विश्वास और उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो हम ब्रह्मांड को भेजते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है, और यही मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जो गहराई से महसूस करते हैं और जो विश्वास के साथ चाहते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी में जरूर आता है। हमारी सोच और हमारी भावनाएं हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब हम खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं तो हम ऐसी ही सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, और फिर ब्रह्मांड हमें उन परिस्थितियों, अवसरों और लोगों को भेजता है जो हमारे विश्वास को वास्तविकता में बदल सकें। लेकिन जब हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें हैं, या हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, तो हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगते हैं और हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा समस्याओं को खींचते हैं। सफलता और खुशी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करना। जब भी आप किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि काश यह हो जाए, बल्कि यह मान लेना चाहिए कि यह पहले से ही आपका है। जब आप खुद को पहले से ही सफल महसूस करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, और आपके चारों ओर ऐसे मौके पैदा होने लगते हैं जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकें। यहां तक कि महान लोग हमेशा यही कहते हैं, जैसे अगर तुम पहले से ही उस चीज को पा चुके हो वैसे ही बर्ताव करो और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उसे वास्तविकता में बदल देगा। खुशी और सफलता को आकर्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है ग्रेटिट्यूड, यानी आभार प्रकट करना। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो पहले से आपके पास हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियों और अवसरों से भर देता है। हर दिन अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों पर ध्यान दें, जैसे आपका स्वस्थ शरीर, परिवार, दोस्त, आपकी क्षमताएं और वे छोटे छोटे पल जो आपको सुकून देते हैं। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि आपकी जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है और ब्रह्मांड उसी के अनुरूप और अच्छाइयां आपकी ओर भेजता है। लेकिन सिर्फ सोचने और महसूस करने से सफलता नहीं मिलती, आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम भी बढ़ाने होंगे। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से विश्वास के साथ चाहते हैं और उस पर सही एक्शन लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है।
बहुत से लोग केवल सोचने में ही समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेते हैं, वही असल में सफलता प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड को अपनी ओर से एक साफ संदेश देना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं लेकिन अंदर से उस पर संदेह करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भ्रमित हो जाती है और आप उसे आकर्षित नहीं कर पाते। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है या कि आपको कभी अमीर बनने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी वित्तीय सफलता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने विश्वासों की जांच करें और हर नकारात्मक सोच को बदलकर उसे सकारात्मक बनाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी जिंदगी की हर चीज को लेकर एक उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखें। जब आप खुश रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और हर चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप अपनी ओर और अधिक सफलता और खुशियां खींचते हैं। जब आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी इस सोच को सच करने के लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरपूर बना सकते हैं, तो कोई भी चीज आपको सफलता से रोक नहीं सकती। इसलिए आज से ही अपने दिमाग को सही दिशा में सेट करें, अपनी सोच को बड़े सपनों के अनुरूप बनाएं और सफलता और खुशी को अपने जीवन में आकर्षित करने की शक्ति को समझें। जब आप सही मानसिकता के साथ ब्रह्मांड को अपना संदेश देते हैं, तो पूरी कायनात उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगती है। तो दोस्तों, माइंड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इस किताब में हमने सीखा कि कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, फियर और डाउट पर काबू पाना, सही मानसिकता के साथ एक्शन लेना और सफलता को मैनिफेस्ट करना हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ इस ज्ञान को सुनकर भूल जाना चाहते हैं, या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें, अपने डर को हराकर बड़े फैसले लें और अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। जब आप यह करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और अगर आप इसी तरह की और भी दमदार किताबों की समरी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, पॉजिटिव सोचें और सही दिशा में एक्शन लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड।